I welcome you all to Major H.S. Kalsi Balnoi Academy. I am Mr. Tiwari, Faculty of Math at Balnoi Academy. आज करेंगे अर्थमेटिक का टेस्ट पेपर जो मेनली टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड है। और फर्स्ट क्वेश्चन ये टाइम एंड वर्क का है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days while बी कैन डू इट इन 40 days. In how many days they complete work working together? दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ए का लिख देंगे। ए कंप्लीट कर रहा है 30 days में, बी कंप्लीट कर रहा है 40 days में। इनका एलसीएम हो गया 120। यहाँ मेरे में एलसीएम लिख देंगे, ये आ गया 120। इसको 120 यूनिट वर्क कंसिडर कर लेते हैं। 34 जा आ गया, 3 जा आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, तो ये सीधे डेज को बताएगा। और उसमें हमने यूनिटरी वाले में लिखते हैं तो 1 day वर्क ऑफ ए प्लस 1 day वर्क ऑफ बी, ऐसे लिखा आता है। यहाँ 120 एलसीएम अपॉन ए का हो गया 4 प्लस बी का हो गया 3, दिस इज इक्वल टू 120/7। तो यही हो गया 17 and 1/7 days। 17 and 1/7 days में ये दोनों मिलकर के एक साथ कंप्लीट करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यही हो गया डी पार्ट। ए का दिया था, बी का दिया था, हमें दोनों मिलकर के बताने थे, यही इसका करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी का है। ए एंड बी, अब यहाँ वहां पे ए बी का गिवन था, दोनों का टुगेदर बताना था। यहाँ ए प्लस बी का दिया हुआ है। ए प्लस बी कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, ये दिया हुआ है। और ये बोला है कि बी एलोन कैन डू इट इन 20 days, बी 20 days में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम हो गया 60, 15 4 जा 23 जा। अब हमें ए का अगर बताना है, ए का, तो एलसीएम 60 अपॉन ये दोनों का है 4, और उससे बी को लेस कर देंगे 4 - 3 इज इक्वल टू 60 अपॉन 1 इज इक्वल टू 60 days। ये इसको 60 days में कंप्लीट करेगा। ये 20 और ये 15 में दोनों मिलके कर रहे थे, तो ये इसको 60 days में कंप्लीट करेगा। यही इसका करेक्ट आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन है। थर्ड, यहां कह रहे कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ए एलोन कैन डू इट इन 9 days। दोनों मिलकर के 6 days में कंप्लीट कर रहे हैं और ए 9 days में कर रहा है। तो पहले तो वही बी का बताना है, वहां ए का था। ए प्लस बी आ गया 6, ए प्लस बी 6 हो गया। और यहां कह रहे हैं कि ए एलोन, ए का कैन डू इट इन 9 days, एलसीएम इज 18, 6 3 जा 9 2 जा। हमें बी का लिखना है, तो बी का आ गया 18 अपॉन ये दोनों का है 3, और उससे ए को लेस कर देंगे -2, दिस इज इक्वल टू 18 days। यही आ गया 18 days। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो गया ए पार्ट। ए इज करेक्ट आंसर, 18 days इसका आंसर। ये थर्ड क्वेश्चन था, ये भी इजी था। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद दो का साथ दिया है। ए और बी कंप्लीट वर्क इन, ए प्लस बी कंप्लीट वर्क इन 18 days, बी एंड सी कंप्लीट वर्क इन 24 days, एंड सी एंड ए कंप्लीट इट इन 36 days। ये दिया हुआ है। और लास्ट में पूछ दिया कि इन व्हाट टाइम दे डू इट ऑल वर्किंग टुगेदर, सारे मिलकर के एक साथ कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ एलसीएम हो गया 72, 18 4 जा 24 3 जा 36 2 जा।
तो ऐड करेंगे इनको तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट वर्क इन 72 अपॉन 4 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 72 अपॉन 9 8 डेज। देयरफॉर एबीसी का लिखेंगे, एबीसी एबीसी का आ जाएगा 16 डेज। 16 डेज में ये कंप्लीट करेंगे। सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, यहां बोला है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज which B can do in 12 days. B 12 days में B work for 9 days. B work for 9 days. तो B work for 9 days. तो यहां लिख देंगे B 9 days वर्क। B का 9 days वर्क हो गया। 1 डे वर्क है 1/12 इंटू 9, ये आ गया 3 4 3/4 हो गया, 3/4 आ गया। रिमेनिंग वर्क is equal to 1 minus 3/4 is equal to 1/4। रिमेनिंग वर्क 1/4 बचा हुआ है। ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्किंग, तो पहले ए का फाइंड करना पड़ेगा। यहां दिया है ए प्लस बी 20 और बी है 12, तो ये आ गया 60, 23 जा 12 5 जा, ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन, ये रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में फिनिश करेगा? 3/4 रिमेनिंग वर्क, ए 1/20 एंड बी A and B can do a piece of work in 20 days, which B can, यहां पे A and B can do a piece of work in 20 days and 12 days ये दिया था, ये इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिमेनिंग वर्क ए को लिखना है, तो यहाँ पे ए को लिख देंगे। यहाँ ए 20 पे कर रहा है, ए एंड बी वहां लिखने में है। ए एंड बी कैन डू अ पीस वर्क इन 20 डेज, विच ए 20 डेज में कर रहा है, बी उसको 12 डेज में कर रहा है। तो ए 1/20 पार्ट 1 डे में कर रहा है, तो 1/4 पार्ट करेगा 20 इंटू 1/4 5 डेज, 5 डेज में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक्चुअल में यहाँ ए और बी का साथ नहीं दिया है, यहाँ पे ये ए और बी का अलग अलग जो है वो मेंशन किया है। A sum of money is sufficient to pay age wages for 21 days. Efficiency is inversely proportional to days होता है, और जो वेजेज हैं, वेजेज आर ऑलवेज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू 1 डे वर्क। तो ये 21 डेज का ये है, तो ये हो गया इसका 1/21, और रेशियो ये ए का हो गया, और ये बी का हो गया 1/28। तो एक्चुअल में इनके जो वेजेज का रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। डेज का रेशियो जो हो जाएगा वो 28 और 21 मिल जाएगा हमें, 28 और 21। ये कह रहा है कि द मनी इज सफिशिएंट टू पे द वेजेज ऑफ द बोथ फॉर। तो कितने दिन के लिए है? ए अगर 28 है, बी अगर 21 है, तो एलसीएम हो गया 84, ये हो गया 28 3 जा 21 4 जा, तो ए प्लस बी दोनों का अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा इनका 84/7, ये आ गया 12। मतलब दोनों को मिला द मनी सफिशिएंट टू पे द वेजेज ऑफ बोथ फॉर, दोनों को मिला करके 12 दिन के लिए ये अवेलेबल है, 12 दिन के लिए। ये इसका करेक्ट आंसर हो। A does half as much work as B in 3/4 of time.
टुगेदर दे फिनिश वर्क इन 18 days, और हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू फिनिश द वर्क। अगर ए को अगर लेट कर ले कि लेट ए नहीं बी कंप्लीट वर्क इन एक्स डेज, एक्स डेज कर रहा है, बीज वन डे वर्क इज 1/x, बीज वन डे वर्क इज 1/x। और ये बोला है कि ए डज हाफ वर्क, तो ए का वर्क हो गया, वन डे वर्क हो गया 1/x, तो इसका हो जाएगा, ये बी का है तो ए का जो वन डे वर्क होगा ये हो गया 1/2x, ये हो गया। इन 3/4 ऑफ टाइम, इन 3/4 ऑफ टाइम, वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वन डे वर्क आता है, अपॉन कर देंगे 3/4, दिस इज इक्वल टू 1/2x इंटू 4/3, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2/3x, 2/3x आ गया। ये ए का वन डे वर्क आ गया, ये बी का क्वेश्चन में गिवन है, एज वन डे वर्क इज 2/3x and plus b जो वन डे वर्क इज 1/x, दिस इज इक्वल टू 1/18। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 + 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 1/18, 3x इज इक्वल टू 18, 5 या 90, तो x इज इक्वल टू 30। यही हो गया इसका करेक्ट आंसर, 30 डेज इज करेक्ट आंसर। इसमें ये बोला था कि बी ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ टाइम, तो पहले इसलिए बी का लेट कर लिया, बी का बताना था, और बी का वन डे वर्क 1/x आ गया, ए का हो गया हाफ वर्क करता है तो 1/2x, और 3/4 ऑफ टाइम, तो वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वन डे वर्क आता है, यही इसका करेक्ट। ये एमडीएच का है, इसकी टेक्निक यही होती है, टेक्निक यही होता है, M1D1H1 अपॉन M2D2H2, दिस इज इक्वल टू W1 अपॉन W2। ये टाइम एंड वर्क का सबसे बेस्ट टेक्निक है। M इज फॉर मैन, D फॉर डेज, H फॉर आवर्स, एंड W1 W2 आर वर्क्स। यहाँ पे हम वेजेज को भी रख के चेक कर सकते हैं। तो यहां बोला है, ये और एंड का टाइप है कि 12 मेन इज इक्वल टू 18 वोमेन, ये गिवन है, तो 1 मेन इक्वल टू 18/12 वोमेन, ये आ गया। अब यहां पे नंबर 8 मेन, तो 8 इंटू 18/12 वोमेन, प्लस इसको चेंज कर रहे हैं 16 वोमेन, 16 वोमेन, तो ये आ गया 4 2 जा 4 3 जा और 3 6 जा 12 और 16 28 वोमेन आ गए, 28 वोमेन। अब यहां गिवन है कि 18 वोमेन फिनिश वर्क इन 14 डेज, देन 28 वोमेन फिनिश वर्क इन x डेज, वर्क तो सेम ही है, 14 2 जा 2 से हो गया 9, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 9, 9 इज करेक्ट आंसर, 9 इज करेक्ट आंसर डी। ये टेक्निक माइंड में है तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ये भी इसी टाइप का है, 3m इज इक्वल टू दिया है 4w, तो 1m इज इक्वल टू हो गया 4/3w, ये आ गया। और देन द नंबर ऑफ डेज दैट 7 men 7 इंटू 4/3w एंड प्लस 5w, तो 15 28 और 15 43w/3, 43/3 वोमेन आ गए। यहाँ पे गिवन है 4 वोमेन, तो 4 वोमेन कंप्लीट वर्क इन 43 डेज, सो 43/3 वोमेन कंप्लीट वर्क इन x डेज, वर्क इज सेम, तो 43 कैंसिल, 4 3 जा 12, सो 12 डेज इज करेक्ट आंसर, 12 डेज, यही करेक्ट आंसर। ये भी उसी टेक्निक का है, एमडीएच का ही है। इसके बाद ये टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, जिसमें अ ट्रेन टेक्स 5 seconds टू पास एन इलेक्ट्रिक पोल
डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन क्रॉसिंग अ पोल ट्री स्टैंडिंग वैन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, जितनी ट्रेन की लेंथ होती है। तो कह रहे हैं कि 5 सेकंड में इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 120 मीटर, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 120/5, दिस इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकंड। यही आ गया। द टाइम टेकन बाई इट टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 180 मीटर। तो डिस्टेंस कवर बाई ट्रेन इन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म टनल is equal to length of train plus length of platform. So in this case, distance will be 120 plus 180. 120 plus 180 is equal to 300 meter. So time taken is equal to 300 upon 24. यही आ गया। 12 2 जा and 12 25. 12 2 जा 24, 6 12 5 जा। This is equal to 12 and 1/2 second. 12 and 1/12 and a half second. यही एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये पाइप एंड सिस्टर्न का है। पाइप वाले क्वेश्चन भी एक टेस्ट में दे देते हैं। यहां कह रहे हैं कि सिस्टर्न इज नॉर्मली फिल्ड in 8 hours but takes 2 hours longer to fill because of a leak in its bottom. If cistern is full, the leak will impede. तो यहाँ पे अगर ये कहे कि लीक कितनी देर में इम्पटी करेगा और कंप्लीटली फिल्ड है, ये बोला है, और उसमें 2 लीक के साथ उसमें टाइम जो लग रहा है उसको 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये एक 8 दिया है, दूसरा 10 हो गया। यहाँ पे हो गया इनका एलसीएम 40, 8 5 जा और 10 4 जा। लीक के साथ ये है, तो यही हो गया 40/5 - 4, दिस इज इक्वल टू 40 आवर्स। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। 40 आवर्स इज करेक्ट आंसर। 40 आवर्स। वैसे भी कर सकते हैं, ये 8 आ गया, इसको एक्सलेट कर लेंगे तो 1/x, 1/8 - 1/x इज इक्वल टू 1/10। यहाँ से 1/x इज इक्वल टू हो गया 1/8 - 1/10। वही चीज मिलती है, वही चीज मिलती है, इसलिए यहाँ पे ऐसे कर सेम चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 पाइप्स का है, वही पाइप एंड सिस्टर्न का ही है। X and Y, 2 pipes X and Y can fill a cistern in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the pipes open together, then after how much time Y should be closed so that the tank is full in 18 minutes. तो ये कह रहा है कि टैंक पाइप X जो है ये तो कंप्लीटली 18 मिनट्स तक ये फिल किया है, इसको क्लोज नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ये बोले कि x मिनट्स t मिनट्स के बाद उसको क्लोज कर दे रहे हैं, ऐसे बोल दे, तो ये तो 18 मिनट्स तक काम किया, 18/24, ये हो गया x का, प्लस ये हो गया 18 - t अपॉन दूसरा है 32, और टोटल वर्क हो गया 1। ये हो गया 1 मिनट, 18 मिनट का वर्क हो गया किसका, x का जो चला है, और इसका हो गया कि t मिनट्स के बाद y को क्लोज कर दें, यही बोला है। अब यहाँ पे इनका एलसीएम अगर ले ले तो एलसीएम इनका हो जाएगा 96, 24 4 जा 18 4 जा 72 प्लस 3 जा 54 - 3t, दिस इज इक्वल टू 1। अब ये आ गया 126 - 3t इज इक्वल टू 96। तो 3t इज इक्वल टू 6 - 6, 6 - 6 0 एंड 3, तो t इज इक्वल टू 10 मिनट्स। यही है 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद अगर इसको क्लोज करें तो ये 18 मिनट में टाइम फिल हो जाए। नेक्स्ट,
pipe a pipe can fill a cistern in 12 minutes and another pipe can fill it in 15 minutes, but a third pipe can empty it in 6 minutes. थर्ड पाइप जो है इसको 6 मिनट में एम्प्टी करना है. द फर्स्ट टू पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स इन द बिगिनिंग एंड देन द थर्ड पाइप इज ऑल्सो ओपन. पहले फर्स्ट ये 5 मिनट्स के बाद इसको ओपन करना है, ये बोला है. तो फर्स्ट 5 मिनट्स में ए 12 मिनट्स है, बी 15 मिनट्स है. LCM is 60, 12 5 जा 15 4 जा, so A plus B is 60 upon 9. 60 upon 9 मिनट्स में A और B दोनों मिलके कंप्लीटली फिल करेंगे. तो 1 मिनट का इनका आ गया 9/60 और ये ओपन है 5 मिनट्स के लिए. तो इंटू 5 से कैंसिल हो गया. 12 इज इक्वल टू 3/4. 3/4 पार्ट फिल हो गया टैंक का एंड थर्ड को ओपन किया जा रहा है जो कि इसको एम्प्टी कर रहा है. इन व्हाट टाइम द सिस्टर्न एम्प्टीड. तो सिस्टर्न कितने टाइम में एम्प्टी होगा. 3/4 तो ये हो गया है. अब ये दोनों मिलकर के भर रहे हैं 3/20 टाइम पार्ट को, और यहां पे ये इसको एम्प्टी कर रहा है 6 मिनट्स में. तो -1/6 ये आ गया. LCM इनका हो गया 60. तो 23 या 3 या 9 माइनस ये हो गया 6 10 या, तो 1/60 यार 30 minutes. In what time the cistern is empty? Completely empty कितने मिनट में हो जाएगा. तो ये आ गया पहले 5 मिनट तो चला है, ये 60 नहीं, या ये तो सही है. यहाँ जो लिखा है इनका जो मिला हमें कि 5 मिनट तक फर्स्ट टू पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स. इन 5 मिनट्स में 12 5 या 60/9 मिनट्स में ये फिल करेंगे. यहाँ पे आ गया 9/60 पार्ट. 3/20 पार्ट ये फिल कर रहे हैं. फर्स्ट 3/20 पार्ट फिल किए हैं 5 मिनट्स में. 3/4 पार्ट फिल कर. तो अभी बचा है 1/4. उसके बाद से तीनों मतलब ये पाइप ओपन कर दिए गए. तीनों पाइप ओपन कर दिए गए. ABC ऐसे तीनों पाइप हो गए ABC. ये है हमारा पाइप, ये 12 है, ये 15 है और ये 6 है. 60 आ गया. तो ये आ गया कितना 12 5 जा 5 4 जा 6 10 जा, यही आ रहा है 60/9 - 10. मतलब कंप्लीटली इसको एम्प्टी कर रहा है 60 मिनट्स में. तो जो पार्ट बचा है कंप्लीटली 60, तो 1/60 पार्ट 1 मिनट में एम्प्टी कर रहा है. तो हमारे पास बचा है कितना है 3/4. तो 1/4 को करेगा 15. 1/4 को करेगा 15 मिनट्स और पहले से 5 मिनट तक ओपन है. यहाँ पे नहीं आ. यहाँ जैसे क्वेश्चन में बोला है ये कि 5 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स तक वो भरे हुए, तो खाली करने में कितना. एंड देन द थर्ड पाइप इज आल्सो ओपन. तो खाली कितना पार्ट है 3/4 तो भरे हुए हैं. 1/4 पार्ट है. तो नेक्स्ट जो अगर T मिनट्स में T मिनट्स चले 40 मिनट्स अगर चले तो 40 मिनट्स में इनका कितना आ रहा है 3/20
पार्ट कर रहे हैं 1 में, तो पूरे पार्ट को 20/3 ही करना है ना, 20/3। इसमें थोड़ी सी एरर आ रही है। Pipe A fill a season in 12 minutes, another pipe fill in 15 minutes, the third pipe can empty in 6 minutes। ये तो ठीक है, 3/4 आ गया और 320 60 आ रहा है, 45 मिनट्स। इसके आंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, इसलिए इसको अभी रोकना पड़ेगा। 12 मिनट, 60/9 ये तो बिल्कुल सही है, 60/9 ये सही है। 60/9 ये मैं टोटल कंप्लीट करता, 5 मिनट्स में इनका हो गया 9/60 1 मिनट में, इंटू 5 मिनट तक साथ में चले हैं, 5 से 12 आ गया, 3/4 ये फिल किए, 3/4 ये फिल कर दिए। उसके बाद जो टाइम बोल रहा है 5 मिनट्स के बाद, तो अगर t मिनट्स उसके बाद लग रहे हैं, ऑल्सो ओपन, इन व्हाट टाइम इज द सिस्टर्न एम्प्टी, तो कितने देर में खाली हो जाएगा। तो अगर t मिनट्स में रखे, t मिनट्स में इनका कितना आ गया, 1 मिनट में इनका आ रहा है 3/20 पार्ट, तो 3t/20 आ गया इनका, 3t/20 भरेंगे ये t मिनट में, और ये खाली करेगा कितना, ये 6 मिनट 1/6 कर रहा था, t/6 इनका एलसीएम जो हुआ ये 60 हो गए, तो 9t, बात तो वही आ रही है, 9t माइनस ये 9t माइनस 10t, ये -10/60 आ रहा है, लेकिन 1/4 बाकी है, और t मिनट्स में 3t/20, 3/4 कर रहे हैं 9/60 में, तो 1/4। इसका आंसर जो है एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसको अभी आगे बढ़ाएं, इसको रोकेंगे, इसको रोकेंगे, इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है two pipes A and B fill a tank in 15 hours and 20 hours respectively, while a third pipe C empty full the tank in 25। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे इसी के जैसा वो भी है, A हो गया 15, B हो गया 20, और थर्ड को C लेट कर ले रहे हैं, ये 25। 15 20 25, 15 20 25 का एलसीएम हो गया 300, तो 15 से 20 आ गया, 20 से 15 आ गया, इससे 12 आ गया। तो ये कह रहा है कि ऑल 3 पाइप्स आर ओपन इन द बिगिनिंग 10 आवर्स के बाद, 10 आवर्स के बाद, तो ये हो गया 300 अपॉन, ये आ गया 35 माइनस 12, 300/23, इतने आवर्स में ये फिल हो जाएगा कंप्लीटली, इतने आवर्स में फिल हो जाएगा। तो 10 मिनट के लिए ये ओपन है तीनों, 23/300 इंटू 10, ये 0 से 0 कैंसिल, इतना मतलब 23/30 पार्ट ये फिल हुआ, तो रिमेनिंग बचा ये 1 माइनस 23/30, दिस इज इक्वल टू 7/30, 7/30 पार्ट। अब ये कह रहे कि द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो फिल करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये 60/7 में कर रहे हैं, और इनका हो जाएगा 7/30, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, 2 घंटे और लगेंगे, मतलब 10 आवर्स पहले है, 2 घंटे और लगे, तो ये 12 आवर्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 12 घंटे में ये इसको फिल कर देंगे। ऐसे ही पहला क्वेश्चन भी था, और इसमें खाली करने की बात कर रहा था, तो खाली करने वाले को भरा तो है, खाली है 1/4,
1/4 खाली है, तो वहां से 5 मिनट कह रहा है। जो हमारा ये पिछला क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन जो था, ये जो क्वेश्चन था जिसमें 12 मिनट दे रखा है और 12 मिनट में दूसरा पाइप, 15 मिनट में बट थर्ड पाइप में ये तो 12। द फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स तो ऐड करके ही आया इन द बिगिनिंग, एंड देन द थर्ड पाइप इज ऑल्सो ओपन। 5 मिनट के बाद दूसरे ओपन, तो 5 मिनट में पहला है 12 मिनट, दूसरा है 15 मिनट, तो 60 आ गया। 12 5 जा 15 4 जा 60/9, तो ये हो गया, मतलब 3/20 हो गया। कर रहे हैं तो 5 मिनट तक ओपन है। 3/4 मतलब वो भर चुके हैं, 3/4 फिल कर चुके हैं। इसके बाद बचा है उसका 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट बचा है, भरने के लिए बचा है 1/4 पार्ट। और उसके बाद तीनों को खोल दिए जा रहे हैं, तीनों खोल दिए जा रहे हैं, मतलब ये आ गया 12 15 एंड 6 मिनट में। 12 15 और 6 एलसीएम तो इनका 60 ही होगा, 60 होगा। 12 5 जा 15 4 जा और 10 6 जा। ट्वेल्व 15 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 4 जा 3 5 जा 3 2 जा 2 से भी तो कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 5 एंड 1 60 एलसीएम बिल्कुल सही है, एलसीएम सही है, एलसीएम ठीक है। और यहाँ पे देखें तो तीनों को अगर एक साथ खोल रहे हैं, तीनों को अगर एक साथ खोल रहे हैं तो ये हो गया 60/5 + 4 - 10, दिस इज इक्वल टू 60/-1, मतलब -60, मतलब माइनस तीनों एक साथ रहे तो 60 मिनट्स में ये खाली होगा, 60 मिनट्स में खाली होगा, तीनों एक साथ। तो 60 मिनट्स में अगर खाली हो रहा है तो 1/60 पार्ट अगर 1 मिनट में खाली हो रहा है तो पूरा 1/4 पार्ट कितने में खाली होगा, ये 15 मिनट में खाली होगा। और जो 3/4 कितने में खाली होगा, 3/4, 60 × 3/4 आ गया, 3/4 आ गया, 4 से आ गया 15, 3 जा 45। यही इसका करेक्ट आंसर है, डी। उस समय वहां पे ये हो रहा था, डी इज करेक्ट आंसर। फोर्टीन हो गया है। नेक्स्ट 15, 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। ये कैपेसिटी बतानी है। यहां पे कह रहा है कि एक पाइप है, सिस्टम has a leak which would empty it in 8 hours. लीक 8 आवर्स में एम्प्टी कर रहा है। टाइप इज टर्न विच एडमिट्स 6 liters a minute into the सिस्टम। 1 मिनट में 6 लीटर वो एडमिट कर रहा है, एंड इट इज नाउ एम्प्टेड इन 12 आवर्स। तो ये 8 है, लीक ओपन कर रहा है, ये 12 है। एलसीएम 24 हो गया, 8 3 और 12 2 आ गए, तो ये आ गया 24/3 - 2, 24 आ गया, 24 आवर्स आ गया, 24 आवर्स। तो कैपेसिटी बतानी है हमें, कैपेसिटी बतानी है। कैपेसिटी इज इक्वल टू 24 आवर, 24 आवर में 24 × 60 इंटू हर मिनट में एडमिट कर रहा है 6 लीटर, 6, तो यही आ गया 36 × 24 एंड 72, 864, यही आ गया 8640।
8640 लीटर, यही इसकी कैपेसिटी होगी। A car complete a certain journey in 8 hours. It covers half the distance at 40 km per hour and the rest at 60 km per hour. The length of journey is, length of journey हमें बतानी है, टोटल लेंथ ऑफ जर्नी क्या होगी। तो लेंथ ऑफ जर्नी को स्पीड इंटू एवरेज स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। टोटल टाइम दिया है 8 आवर्स और डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड फॉर सेम डिस्टेंस, एवरेज स्पीड फॉर सेम डिस्टेंस ये लिखा आता है, फॉर सेम डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100 आ गया, 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 48 किलोमीटर पर आवर, यही हो गया। और टाइम दिया हुआ है तो यही लिख देंगे कि लेंथ ऑफ जर्नी, लेंथ ऑफ जर्नी दिस इज इक्वल टू 48 इंटू 8, 384 किलोमीटर, 384 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर। यही सी इसका करेक्ट आंसर आ गया, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, A, B are two stations. A train goes from A to B at 64 km per hour and returns to E at slower speed. E average speed of the whole journey is 56. तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, 56 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू ए टू बी 64 अपॉन एक्स प्लस 64, ऐसे लिख देंगे। 8 8 जा 8 7 जा, यही आ गया 7x प्लस 448 इज इक्वल टू 16x, तो 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 448, x इज इक्वल टू 448 अपॉन 9, यही आएगा 777, यही आ जाएगा 49.7। बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। तो ये एवरेज स्पीड का था, एवरेज स्पीड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car cover 4 successive 3 kilometer, 4 successive 3 kilometer stretches at a speed of 10 किलोमीटर पर दिया हुआ। एवरेज स्पीड हमें बतानी है, तो लिख देंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 4 किलोमीटर स्ट्रेचेज बोला है, तो इसका मतलब ये हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 12 और 30, ये 10 20 30 60 का एलसीएम हो गया 60, तो एलसीएम ऊपर लिख दिए। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो 6 6 3 जा 18 आ गया, प्लस 20 से करेंगे तो 23 जा और 3 3 जा 9, प्लस 30 से करेंगे 32 जा 3 2 जा 6, प्लस और वहां पे 3 आ जाएगा 60 से, तो यही आ गया 12 इंटू 60 अपॉन 26 36 36, ये 3 आ गया, ये हो गया 20, इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड जो हो गया इनका 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, यही इसका आंसर होगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट यही यूज किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
two men start together to walk to a certain destination, one at 3.75 kilometer and another at the former arrive half an hour before the latter. The distance is the former arrive half an hour before. तो यहां पे इसको लिख देंगे, ये तो हो गया x/3, डिस्टेंस को x किलोमीटर लेट कर लिया, माइनस x/3.75, दिस इज इक्वल टू हाफ 1/2, यही हो गया इसका। इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये हो गया 3.75x माइनस 3x अपॉन 3 इंटू 3.75 दिस इज इक्वल टू 1/2। तो ये आ गया 0.75x इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3.75। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 75 से कैंसिल हो गया, 5 जा हो गया, 75 5 जा हो गया, और x इज इक्वल टू यही आ गया 15/2। 15/2 का मतलब हो गया 7.5 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर। 7.5 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर। Excluding stoppage, speed of a bus is 54 km per hour and including stoppage 45 km per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? तो इसकी एक टेक्निक होती है, टेक्निक यही होती है कि एक्सक्लूडिंग स्पीड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज माइनस इंक्लूडिंग स्टॉपेज अपॉन एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज इनटू 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। यही हो गया 9/54 इंटू 60, ये आ गया 9 6 जा 6 10 मिनट्स। तो पर आवर 10 मिनट्स तक वो एक्सक्लूड हो रहा है। वैसे भी देखें तो 1 आवर में 54 किलोमीटर कवर कर रहा है, लेकिन वो किया कितना 45 किलोमीटर स्टॉपेज के चलते। तो 9 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया कि इस पे 54 पे, तो 9/54 इंटू 60 कर दें, यही हो जाएगा इसका 10 मिनट। 10 is correct answer. By walking at 3/4 of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes later than usual. His usual time is. Usual time को t मिनट्स लेट कर लेंगे। टाइम एंड स्पीड आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ये कॉन्सेप्ट है। तो टाइम, यूजुअल टाइम अगर 3/4 स्पीड से जाएगा तो टाइम हो गया 4/3t माइनस यूजुअल टाइम t, दिस इज इक्वल टू 10 मिनट्स का डिफरेंस दिखाया है। तो 4t माइनस 3t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 30 मिनट्स। भैया 10 मिनट्स लेट से पहुंच रहा है, तो यूजुअल टाइम इज 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इज करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ 20 मिनट्स लेटर है ना, 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स है, तो ये हो गया 20 से 60, इट शुड बी 60। क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है, ये 10 वाला भी क्वेश्चन होता है, ये 60 हो गया, t इज इक्वल टू 60। ये b इज करेक्ट आंसर, b इज नॉट ए, b इज करेक्ट आंसर, 60 मिनट। A man can travel 35 km partly at 4 km per hour and at 5 km per hour. If he covers former distance at 5 km per hour and later distance at 4 km per hour, he could cover 2 km more in the same time. मतलब इनके डिस्टेंस का डिफरेंस 2 किलोमीटर, टाइम का नहीं आ रहा, डिस्टेंस का आ रहा है। तो यहाँ पे ये कंसिडर कर लेंगे कि पहला पार्ट जो है उसको x किलोमीटर को कंसिडर कर रहा है, x किलोमीटर, x आर में कंसिडर कर रहा है, x आर में, x किलोमीटर। तो दूसरा हो गया 35 माइनस x, दूसरे को लिख देंगे y आर्स में।
वाई आवर्स में। ये टाइम लेट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को एक्स आवर्स में कवर किया और दूसरे पार्ट को वाई आवर्स में। तो पहले के अकॉर्डिंग 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड गिवन है, स्पीड गिवन है। और दूसरे केस में कह रहा है कि अगर इसको उल्टा कर दें तो 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 37। यही दो रिलेशन मिल गए, यही दो रिलेशन मिल गए, 5x प्लस 4y। अब इनको सॉल्व करने के लिए पहले वाले इक्वेशन को 5 से, दूसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर। तो ये हो गया कितना, 5 से मल्टीप्लाई 20x प्लस 25y इज इक्वल टू 35, 5 जा 175। दूसरे को कर दे तो ये हो गया 4 जा 16y और प्लस 20x इज इक्वल टू 148। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। 9y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 आवर्स आ गया। तो y अगर 3 आएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, y 3 देन x इज इक्वल टू 5। सो टोटल टाइम इज 8 आवर्स। यही करेक्ट आंसर। ओरिजिनल रेट से कवर करे तो 8 आवर्स उसको लगेंगे। A man on to travel first 160 kilometer at 64 kilometer per hour and the next the average speed for the first 320 kilometer। तो डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 इंटू 64 इंटू 80 अपॉन 64 प्लस 80। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 64 इंटू 80 अपॉन 144। 144 तो 16 4 जा और 16 9 जा, 64 बाई 9 आ गया। 64 बाई 9 तो ये हो जाएगा 9 7 जा 80 है ना, ये 80 है। 4 640 आ गया। 9 7 जाते हैं, ये 63 10 आ गया। 9 1 जा पॉइंट, फिर 1 ही आएगा। 9 1 जा 71.1। यही हो, बी इज करेक्ट आंसर। फॉर्मूला वही रहा कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई, उसी से इसका करेक्ट आंसर। रेशियो बिटवीन रेट ऑफ वॉकिंग ऑफ ए एंड बी के स्पीड का रेशियो है 2:3। इफ द टाइम टेकन बाय बी टू कवर अ डिस्टेंस इज 36 मिनट्स, तो टाइम का रेशियो होगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं 3:2। तो बी को टाइम लग रहा है अगर 36 मिनट्स, बी को टाइम लग रहा है अगर 36 मिनट्स, 36 मिनट, 2 इंटू 18 36 होता है, 3 इंटू 18 54 होगा। तो इसको टाइम लगेगा 54 मिनट। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है इसका। A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C। तो यहाँ पे A और B के एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। एफिशिएंसी का रेशियो है इनका 2:1। तो इनके टाइम का रेशियो होगा 1:2। यही होगा। B और C के एफिशिएंसी का रेशियो दिया है
एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 3:1, तो इनके टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3। ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि द जर्नी कवर्ड बाय सी इज 42 मिनट, तो एबीसी के टाइम का रेशियो लिख देंगे। एबीसी ये हो गया 1:2, 1:3, यही आ गया दिस 1:2:6। तो ये कह रहा है कि अगर सी को टाइम लग रहा है 42 मिनट्स, 6 इज इक्वल टू 42, 1 इज इक्वल टू 7, तो what will be covered by A in, distance covered by A in, A को 7 मिनट्स में कवर, A 7 मिनट्स में कवर करे। इतना आ गया इसका। तो ये पूछा किसका है, विल बी कवर्ड बाय ए इन 7 मिनट्स, ए इन 7 मिनट्स, 7 मिनट्स इज करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर है इसका। A train 200 meter long is moving at a speed of 60 km per hour. The time taken by train to cross a platform 220 meter long. The distance covered by train in crossing a platform is length of train plus length of ये platform. The distance is equal to 280 and plus 220. This is equal to 3 to 500 kilometer. And speed of train is 60 km per hour. Speed is equal to 60 into 5 by 18, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन हमें बतानी है, तो टाइम इज इक्वल टू 500 अपॉन 60 इंटू 5 इंटू 18। तो ये तो कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया 10, 6 से हो गया 3, तो यही हो गया 30 सेकेंड। 30 सेकेंड इज करेक्ट आंसर, 30 सेकेंड इज करेक्ट। ट्रेन 120, ये सब इजी क्वेश्चन होते हैं। 120 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट रेट ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ टनल 130 मीटर। तो 120 और 130 डिस्टेंस तो हमारा हो गया 120 प्लस 130, दिस इज इक्वल टू 250 मीटर। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्पीड दी हुई है 54 इंटू 5 बाई 18, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। अब डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम बतानी है, टाइम बता देंगे। टाइम इज इक्वल टू 250 बाई 15, 5 3 जा 5 से हो गया 50, तो 16 2 बाई 3 सेकंड, यही हो गया 16 एंड 2 बाई 3 सेकंड, यही इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। A train running at a speed of 45 km per hour took 12 seconds in passing a certain point. Certain point मतलब वही पोल हो गया, स्टैंडिंग मैन हो गया, तो 12 सेकंड लगते हैं इसको। स्पीड दी हुई है तो उसे ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ पता लग जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन दिस इज इक्वल टू 45 इंटू 5 बाई 18 और इंटू 12, 6 2 जा 6 3 जा 3 से 15, 150 मीटर इज लेंथ ऑफ ट्रेन। The length of train that takes 8 seconds to pass a pole when it turns at a speed of 36 km per hour. यहाँ भी वही चीज है, सेम ही। लेंथ ऑफ ट्रेन दिस इज इक्वल टू, पोल को क्रॉस करने में वही डिस्टेंस ट्रेन कवर करती है जितनी उसकी लेंथ होती है।
दिस इज इक्वल टू स्पीड इसका है 36 इंटू 5/18 और इंटू हो गया टाइम 8 सेकेंड। 18 टू जा 80 मीटर इज करेक्ट आंसर। 80 मीटर इसका करेक्ट आंसर। A train 300 मीटर लॉन्ग passes a standing man in 15 सेकेंड। स्टैंडिंग मैन के केस में वही ट्रेन की लेंथ होगी जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी। ट्रेन की लेंथ दिया हुआ है तो ये 300 मीटर है, डिस्टेंस हो गया हमारा 300 मीटर और टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आ गया 20, ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे ये गिवन है किलोमीटर पर आवर में, तो 20 इंटू कर देंगे 18/5, 5 सेकंड से हो गया 4 इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर इज करेक्ट आंसर। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन थे, लास्ट क्वेश्चन यही था और ये टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे। प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन अच्छे हैं। पेपर के पहले जितनी प्रैक्टिस हो जाए उससे कॉन्फिडेंस काफ़ी आता है। और अर्थमेटिक तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ही। अर्थमेटिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसमें जितने क्वेश्चन थे उनका एक्सप्लेनेशन ये किया, यही थे। ट्रेन वाले क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन तो इससे जरूर पूछता है कि ट्रेन की लेंथ क्या है, चाहे पोल को क्रॉस करने में। तो कॉन्सेप्ट में वही, इसमें 4-5 चीज है जो हमेशा माइंड में रखने हैं। नंबर 1 डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस कवर्ड बाई मैन, डिस्टेंस कवर्ड बाई अ ट्रेन इन क्रॉसिंग अ पोल स्टैंडिंग मैन, पॉइंट जैसे यहाँ लिख रहा था, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। जितनी ट्रेन की लेंथ होगी उतनी। और सेकंड कंडीशन ये है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। और थर्ड कंडीशन है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 ट्रेन्स इन क्रॉसिंग ईच अदर। 2 ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में जो डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी वो सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन बोला जाता है। अब 2 ट्रेन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, या एक ट्रेन जा रही है, एक बस जा रही है, चाहे एक कार जा रही है, तो उसमें 2 कंडीशन होते हैं। वहां पे हमें रिलेटिव स्पीड का यूज करना होता है। रिलेटिव स्पीड के लिए 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि फॉर सेम डायरेक्शन, दूसरा कंडीशन होता है फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फॉर सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड इज डिफरेंस ऑफ स्पीड। अगर ये S1 है, S2 है, S1 S2 है, तो रिलेटिव स्पीड RS हो जाएगा S1 माइनस S2। एंड फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट है, एक ट्रेन दिल्ली से चल रही है, दूसरी ट्रेन मुंबई से चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगा वो सम ऑफ स्पीड रखा था। तो ये रिलेटिव स्पीड और ट्रेन वाले के लिए। इसके बाद एवरेज स्पीड के लिए बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेसिक फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन इसी को अप्लाई किया जाता है ऐसे कि एवरेज स्पीड फॉर सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस जहां भी होगा उसके लिए फॉर्मूला ये आता है कि 2x/y अपॉन x प्लस वाई, वेर x एंड y आर स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब जैसे अब बॉय गोज टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न होम एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। जाने और आने में घर से डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड डिफरेंट है, तो उसके केस में वही अप्लाई किया था 2x/y अपॉन x प्लस वाई। तीसरा होता है एवरेज स्पीड फॉर सेम टाइम। एवरेज स्पीड फॉर सेम टाइम, सेम टाइम का मतलब ये है कि x किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में x किलोमीटर, 1 आवर में y किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस वाई, टोटल टाइम हो गया 2 आवर्स। तो उसके लिए x प्लस वाई बाई 2 का यूज किया था। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये है कि ये
टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 5/18। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लाना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर। टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इन किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई 18/5। तो ये सब टाइम एंड डिस्टेंस के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है। और इसके बाद स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड और टाइम इन्वर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। और टाइम एंड वर्क के लिए सबसे बेस्ट वही है जो बताया था अभी, ये MDH की टेक्निक है, M1D1H1/M2D2H2 इज इक्वल टू W1/W2। इसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा मिलता है। उसमें दो मेन टाइप होते हैं जो यहां आए। एक टाइप होता है और एंड, इसके क्वेश्चन यहां पे थे। दूसरा होता है एंड एंड में दिया है, एंड में भी लिखना होगा या इंडिविजुअल का लिखना होगा, तो उसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। अगर ये बोले कि A इज ट्वाइस एफिशिएंट देन B, इट मींस A विल टेक हाफ टाइम कंपेयर टू B। एफिशिएंसी 2:1 का है तो डेज का रेशियो हो जाएगा 1:2। जिस काम को दो दिन में करेगा उसको एक दिन में करेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट माइंड में रखने होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।